सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक कोई पंडित जी थे किसी गांव में, कथा करके आ रहे थे। रास्ते में ट्रेन में सब सामान रखा हुआ था, चोर आए, सारा सामान चुरा कर ले गए। अब पंडित जी सोचने लगे कि घर जाएंगे, पंडितानी कहेगी कोई कथा वथा करके नहीं आए थे, ऐसे ही कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे। पंडित जी ने सोचा क्या करें, सोचने लगे इसी गांव में उतर जाओ। गांव में उतर गए, पैदल 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 पहुंचे। पूछने लगे भैया यहाँ कोई पंडित जी का मकान है क्या इस गांव में? किसी ने कह दिया हाँ वो सामने पंडित जी का मकान है, चले जाओ। अब वो पंडित जी के मकान में जाकर पहुंचा। राधे राधे पंडित जी। अब हम किसी से राधे राधे करें तो उसका उत्तर भी तो राधे राधे होना चाहिए। अब वो ऐसे विचित्र गांव में पहुंच गए। पंडित जी भी बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ क्या बात है। पंडित जी सोचने लगे भाई राधे राधे का उत्तर भी नहीं देता। कहने लगे महाराज हम काशी से आए। उन्होंने सोचा काशी का नाम लेंगे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पे। हम काशी से आए हैं। अच्छा अच्छा, फिर? अरे महाराज आप समझे नहीं, हम काशी के विद्वान हैं, काशी से आए हैं। पंडित जी कहने लगे तुम बनारस से आए, काशी से आए, इलाहाबाद से आए, हमें क्या मतलब? पंडित जी कहने लगे बड़ा अजीब गांव है। अच्छा भैया यहाँ आपके गांव के प्रधान कोई हैं तो जरा हमें प्रधान जी के पास ले चलो। क्यों, क्या करोगे प्रधान जी से मिलकर? भैया मन का विचार ये है कि श्रीमद् भागवत की कथा का सुंदर आयोजन इस गांव में हो तो आनंद आ जाए। पंडित जी कहने लगे चलो वो बात तो ठीक है, पर ये बताओ कि ये तो नाम ही हमने पहली बार सुना है। ये होती क्या है श्रीमद् भागवत कथा? पंडित जी बोले बड़ा विचित्र गांव है, भागवत कथा के बारे में नहीं सुना? बोले नहीं नहीं हमने नहीं सुना। अच्छा भैया चलो प्रधान जी के पास ले चलो। बोले हमारे प्रधान भी ऐसे ही हैं, कोई कथा वथा नहीं कराते। पंडित जी ने कहा भैया एक बार मिलवा तो दो। ले जाया गया। अब प्रधान जी बैठे हैं चौपाल पर, पंचायत निपटा के बैठे थे। पंडित जी ने जाकर कहा कि एक पंडित जी आए हैं काशी से, मिलना चाहते हैं, कहते हैं कि एक कथा का आयोजन रखा जाए, कथा कराई जाए। तो गांव के प्रधान करने लगे कि पंडित जी ये सब फालतू कामों के लिए हमारे पास समय में नहीं है, और ये बताओ ये नाम ही पहली बार सुना है, होती क्या है कथा, भागवत कथा क्या होती है? तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया कि लेना एक न देना दो, उसकी वजह से हमें और डांट पड़ रही है। जाकर कहने लगे सुन लिया तुमने क्या कहा अभी प्रधान जी ने, चलो निकलो यहां से, कोई कथा वथा नहीं होगी। पंडित जी स्वयं पहुंचे प्रधान जी के पास। अब उनके छोटे छोटे बच्चे वहां पर घूम रहे थे। अब वो छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, सर पीटने लगे जोर जोर से। प्रधान जी ने पूछा क्यों भाई, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अब छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कथा देखनी है, भागवत कथा देखनी है, भागवत कथा देखनी है। प्रधान जी ने सोचा जब बच्चे इतना जिद कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो चलो बुलाया जाए। बुलाओ भाई पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया। अरे बच्चे हमारे रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कथा देखनी है, कथा दे। अब उनको बच्चों को भी ये लगे कि कोई बंदर का खेल दिखाने वाले आते हैं, भालू का खेल दिखाने वाले आते हैं, मदारी आते हैं, ऐसे ही कोई खेल होता होगा। उनको पता ही नहीं भागवत क्या है। अच्छा दिखाओ, बच्चे जिद कर रहे हैं, दिखाओ भागवत कथा। अब पंडित जी बड़े चक्कर में फंसे कि भाई बड़े मूर्खों के गांव में फंस गए, अब क्या किया जाए? भैया थोड़ा नहा धो लें, नहाने धोने के बाद में
और नहीं इतना समय हमारे पास में नहीं है नहाने धोने के लिए। पंडित जी ने सोचा कि अब ये मूर्खों का गांव है तो इनसे क्या कही जाए, लाओ बैठ जाओ। तो एक पत्थर की शिला थी जिस पर वो प्रधान जी सोते थे, उसी पर पंडित जी बैठ गए, हाथ में जल लिया, स्नान किए नहीं थे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा स्नान को किया, छींटे लगाए, कथा कहने के लिए बैठ गए। अब मंगलाचरण ही कर रहे थे, प्रधान जी उठ के चले गए भीतर। तो पंडित जी ने पूछा कहाँ गए हैं प्रधान जी? बोले तुम्हें इससे क्या करना, कहाँ गए हैं प्रधान जी, तुम तो भागवत कथा दिखाओ। भोजन करने गए हैं अंदर। अब पंडित जी ये सोचे कि जिनको यही नहीं पता कि भागवत कथा होती क्या है, उनको यही नहीं समझ में आ रही कि कथा तो सुनाई जाती है, ये कह रहे हैं कथा दिखाओ। कथा दिखाएं कैसे? पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। इतनी देर में प्रधान जी भीतर से निकल के आए। उन्होंने आकर देखा कि जिस शिला पर वो सोते हैं उसी शिला के ऊपर पंडित जी कथा कहने के लिए बैठे हैं। अब प्रधान जी तो आए और आकर सीधे पंडित जी की जांघ पर सर रखा और सर रख के सो गए। बोले हमारा काम ही नहीं है, बच्चे जिद कर रहे थे, इनको दिखाओ भागवत, हमें क्या करने देख के। अब इतना पहलवान जैसा तगड़ा शरीर कि पंडित जी की जांघ फटी जाए, कहें कहाँ मुसीबत में जान फंसी आज हमारी, कहाँ आ गए। पंडित जी ने जोर से हिलाकर प्रधान जी को उठाया। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सोते हुए को उठा दो बड़ा क्रोध आता है। अब पंडित जी की जैसे ही पंडित जी ने उठाया प्रधान जी को बड़ा भारी क्रोध आया। क्रोध में उठे, उठते ही उन्होंने पंडित जी में एक जोर से थप्पड़ मारा। अब पंडित जी सोचने लगे कि अब कथा बथा तो इनको क्या कहें, बड़ा अपमान हुआ। पंडित जी को भी गुस्सा आई। पंडित जी ने उठा के एक उसमें मारा। दोनों खड़े हो गए, गुत्थम गुत्था होने लगी। गांव वाले बोले हट जाओ पीछे, अब कथा शुरू हुई है, हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे, पीछे हट जाओ, अब कथा शुरू हुई। कई लोग देख रहे हैं कि इधर से पंडित जी घमासान मचाए हुए हैं, उधर से प्रधान जी घमासान मचाए, वो भी पहलवान शरीर, वो उसमें मारे और वो उसमें मारे। दो चारों ने कही बचाव कराने की सोची, बोले बिल्कुल मत हाथ लगाना, ये सब कथा भागवत के काम ऐसे ही होते हैं, कोई बीच में अगर रोकने का काम करेगा तो नरक में जाएगा, हट जाओ पीछे। अब महाराज खूब गुत्थम गुत्था हुई। तो जहां अनाज रखा जाता था पहले जमीन में गड्ढा करके, दोनों लड़ते लड़ते उसमें गिर गए। अब उसमें गुत्थम गुत्था चल रही है। अब किसी ने क्या कहा गांव के ने कि भैया कुछ उसारा बुसारा करो, पंडित जी पे कथा चढ़ गई है। अब ये कथा तो हमारे प्रधान जी की जान लेके रहेगी। पंडित जी ने सोची कि आज कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है इसे। सब लोगों ने कही क्या करें क्या करें क्या करें। बोले कुछ पैसा वैसा लाओ, कुछ उसारा बुसारा करो, जो भागवत जी उतरे पंडित जी पैसे वैसे लाके उसारा किया। पंडित जी भी बोले कि अब जब हो गया सो हो गया, अब क्या कही जाए। पंडित जी भी बोले नहीं कुछ नहीं, 501 रुपया लाओ जब उतरेगी भागवत। और उन्हें सोची कि यहाँ आदमी मर जाए तो क्या फायदा, ला भैया 500 रुपया। 500 रुपया लेके आए, उसारा उसूर किया, पंडित जी के ऊपर छोड़ दिया। अब उसमें से निकले कैसे, तो एक नसैनी लेके आए, बोले नसैनी लेके आओ। अब नसैनी को दूर से ही छोड़ रहे हैं, बोले कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी पे से उतर के भागवत हम पे चढ़ जाए। दूर से ही नसैनी छोड़, लो महाराज। नसैनी पे चढ़ते हुए पंडित जी सीधे बाहर आए, पोथी पत्रा उठाया, सीधे चलते बने। पूरे गांव में ताली बजी, वाह भैया बहुत बढ़िया कथा हुई। ऐसी कथा तो जीवन में पहली बार देखी। तो दो चार गांव के गरीब आदमी बोले भैया ये तो प्रधान जी थे जो झेल गए, हम पे तो इतने पैसे भी नहीं थे जो हम पे से उतर जाए भागवत, ये तो जान लेके छूटती।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि कथा सुनने का जो श्रोता है, वो श्रोता जब तक अधिकारी ना हो, कथा के रस को पान करने की जिसमें लालसा ना हो, ऐसे व्यक्ति को कथा नहीं सुनानी चाहिए।